बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग लूजर कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रा 12 की सीरीज के अंदर आज की इस क्लास में हम जूम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर हम जूम कैसे करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट और तमाम जूम की कैटेगरीज को हम आज इस्तेमाल करेंगे और उसको सीखेंगे मुकम्मल तौर के ऊपर इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखें, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कि ऑब्जेक्ट ड्रा किया आपके सामने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने जूम करना है। तो जूम करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे जूम करेंगे, उन सबको आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि जूम टू सिलेक्टेड, यानी जिस चीज को हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ है उसको अगर हम जूम करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। शिफ्ट F2, जूम टू सिलेक्टेड, शिफ्ट F2। यानी आप ये देखें, मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया आपके सामने और जैसे ही मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया तो वो देखें वो सर्कल मेरे सामने आ गया है। यानी जूम टू सिलेक्टेड, उसको पहले सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट F2 प्रेस किया तो वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने जूम हो गया है। और जूम आउट करने के लिए, जूम को आउट करने के लिए आप लोग खाली F3 प्रेस करेंगे। यानी अगर आप लोग ऑब्जेक्ट में से अभी देखें, जब मैंने इसको शिफ्ट के साथ F2 किया था तो ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया था। अब मैंने आउट करना है तो देखिए अब F3 में प्रेस करता जा रहा हूं और ये जूम आउट होता जा रहा है। मैं जो भी प्रेस कर रहा हूं अब जूम आउट होता जा रहा है। ठीक है। और अगर मैं F4 का बटन दबाऊंगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मैं सारे के सारे जितना कुछ भी है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये देखें अगर मैं जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स करूंगा तो मैं F4 का बटन दबाऊंगा। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, F4। F4 कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखें, देखिए अगर फर्ज करें कि एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर लिया है, जबकि एक ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा इस साइड पे मैं करता हूं, स्क्रीन को देखें, और इधर ड्रा कर लिया है। तो अगर आप गौर करेंगे जो इस साइड पे ऑब्जेक्ट है वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे ही F4 प्रेस करूंगा सारे ऑब्जेक्ट जूम हो गए जो कहीं पे भी मौजूद है। जूम टू द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया को जूम करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। तो अभी आप लोगों ने ये देखिए, जैसे ही मैंने शिफ्ट F4 प्रेस किया ये पूरा ड्राइंग एरिया जूम हो गया। मैंने खाली F4 प्रेस किया तो सारे ऑब्जेक्ट जूम हो गए जो कहीं पे भी मौजूद है। जिसको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2 दबाया, वो सामने आ गया है। अब फाइनली मैं आपको वो बताने लगा हूं कि सिलेक्ट टू जूम, सिलेक्ट टू जूम, सिलेक्ट टू जूम का क्या काम है कि अभी मैंने सिलेक्ट कर
ना है, यानी सेलेक्ट टू जूम, वो है F2 की मदद से। यहां पे पहले मुझे क्या करना है, F2 प्रेस करना है मुझे पहले। ठीक है, ये मैंने F2 प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी जगह को जूम करना है, तो मैंने इस जगह को जूम करना है। देखें तो देखिए यही जगह जूम हो गई है। F3 से जूम आउट हो जाएगा। शिफ्ट F2 से जिस चीज को सिलेक्ट किया हुआ है वो सामने आ जाएगा। F2 से मजीद उसके अंदर आपको सिलेक्शन करके जूम करना है तो वो हिस्सा सामने आ जाएगा। शिफ्ट F4 से जूम टू ड्राइंग एरिया, और F4 जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। और जूम की ये आपके सामने, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मौजूद हैं टूल्स। आप देखें ये जूम इन, ये जूम आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जूम टू सिलेक्टेड, और ये आपके सामने जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और जूम टू द पेज या ड्राइंग एरिया, और आपके पास जूम टू द पेज विड्थ, और इसके साथ साथ जूम टू द पेज हाइट। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे जूम की सारी एक्शन यहाँ मौजूद है। आप इस आइकन से भी ले सकते हैं, और जो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताई हैं आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये सारे के सारे शॉर्टकट्स किसी भी कोरल ड्रा के सॉफ्टवेयर में वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।